नमस्कार मित्रों, आज हम फिर गुजराती का एक पुराना पेपर रीट लेवल सेकंड का और इसके अंदर ये सेकंड लैंग्वेज है, इसका पेपर हल करेंगे। इसके अंदर 30 सवाल है, वो सारे के सारे हल करेंगे और आप देखना इसमें आपके भी कितने सही होते हैं, साथ साथ में आप भी मिलाना। और जैसे ही अपने ये सारे पुराने पेपर पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक व्याकरण और शिक्षण विद्या सभी पढ़ेंगे। जैसे आप कहोगे वैसे, अगर आप पहले शिक्षण विद्या वाला पार्ट्स बोलोगे तो वो पढ़ेंगे, और अगर आप बोलोगे व्याकरण वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे। और प्लस में मैं भी आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा सब ऑथेंटिक किताबों के द्वारा बताऊंगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी संशय नहीं होगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर मेरी अलग बोलने से या मिस प्रिंटिंग हो जाने से हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन जो भी मेरे पास इसके जो प्रामाणिक तथ्य हैं वो सारे के सारे प्रामाणिक हैं, तो आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें। और सब प्रामाणिक बुकें भी है मेरे पास और प्रश्न पत्र भी हल किए हुए हैं और इसका सारा का सारा मटेरियल है। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मटेरियल है मैं आपको सारा का सारा प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वरनी माँ वरने वखाणे कहेवत साथे कई कहेवत समानार्थी नहीं। यानी इसके ऑपोजिट में कौन सी है या इसका जो सही अर्थ है वही अर्थ नहीं दे रही। 3 इसमें से ऐसी होगी जो इसका सेम टू सेम अर्थ दे रही होगी, बाकी एक ऐसी जो इसका सेम टू सेम अर्थ नहीं दे रही होगी। कहावत है तो मारा छगन मगन सोनाना, मांग्या विना माँ पण न पीरसे, पोतानी माँ ने डाकण कहे अने पड़ोसीना पीतळना ने गामना गाना। ठीक है, तो इसमें ये आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। पड़ोसीना पीतळना ने गामना गारा ना होगा, और यहाँ पर पोतानी माँ ने डाकण कौन कहे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा वो होगा मांग्या विना माँ न पीरसे। ठीक है, दूसरा सवाल है, उठो हवे नाही लो वाक्यनो प्रकार दर्शावो। आज्ञार्थ वाक्य, साधु वाक्य, उद्गार वाक्य के विधि वाक्य। तो उठो हवे नाही लो, सीधी सी बात है, इसमें आज्ञा है। शेर लोही चढ़वो रूढ़ि प्रयोगनो अर्थ आपो। फीदा थई जवो, उपाय करवो, आनंदित थवो, दुखमांथी मुक्त थवो। तो इसका होगा शेर लोही चढ़वो मतलब आनंदित थवो। साची जोड़नी जानकारी माटेनो आधार लेशो। तो अब इस बार अपने सिलेबस में ये जोड़नी नहीं है। पिछली बार भी नहीं था वैसे तो शायद तक मेरे हिसाब से, लेकिन इस बार नहीं है। तो ये पुराने पेपरों में आया हुआ था, तो मैंने सारे क्वेश्चन लिए, इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं है। इस बार अलंकार और छंद 2 नया जुड़े हैं और बाकी सेम टू सेम है। एक ये जोड़नी नहीं था पिछले पेपरों में कई ऐसे प्रश्न आए हैं जो बिना टॉपिक के आ गए, जो सिलेबस में नहीं थे फिर भी आए। लेकिन इस बार मेरे को नहीं लगता, संभावना कम है कि जो सिलेबस है उससे बार प्रश्न पत्र आएगा। फिर भी आप जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो पढ़ लेना, हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। चलिए, साची जोड़नी जानकारी माटेनो आधार शिक्षक, गाइड, सामयिको के शब्दकोश। साची जोड़नी आधार मतलब किस पर विश्वास कर सकते हैं, तो विश्वास सबसे ज़्यादा हम करेंगे किसके ऊपर? शब्दकोश पर। विद्यार्थियों में सर्जन अने अभिनयनो आनंद कई पद्धति थी थाय छे। तो स्वाध्यायनी पद्धति, नाटकीयकरणनी पद्धति, चर्चा पद्धति के वार्ता पद्धति। तो सृजन अने अभिनय, तो अभिनय किस में होता है? नाटकीयकरण में अभिनय होता है, बाकी किसी में अभिनय नहीं होता है। नीचेनामांथी कयो स्वाध्याय उत्तम छे? पाठનું વાંચન, પ્રશ્નોના જવાબ લખવા, વિષય વસ્તુ મોઢે કરવું, विषय वस्तु ने अनुरूप वाले साथे चर्चा। तो इसके अंदर जो स्वाध्याय सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट स्वाध्याय मतलब पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो डिस्कस यानी चर्चा। तो इसका ये आपका हो जाएगा वाले साथे चर्चा। कई पद्धति में विद्यार्थी शिक्षकनी मददथी ज अभ्यास करे छे? स्वाध्याय पद्धति, अभिक्रमित पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति की निरीक्षित पद्धति। तो इसका उत्तर हो जाएगा निरीक्षित पद्धति। इसके अंदर शिक्षण निरीक्षण करेगा।
કઈ પદ્ધતિ સૌથી વધુ શ્રેષ્ઠ છે? શબ્દ પદ્ધતિ, ચર્ચા પદ્ધતિ, लेखन पद्धति के प्रश्नोत्तर पद्धति? तो અહીંયા सबसे बेस्ट होगी चर्चा होती है, वो सबसे बेस्ट होती है। पत्र लेखनનું नीचे पैकी कयो प्रकार નથી? तो ये पत्र लेखन भी अपने इस बार सिलेबस में नहीं है, पिछली बार भी नहीं था, ये बाहर से आया था क्वेश्चन, लेकिन इस बार भी नहीं है। तो अगर कोई बाहर से क्वेश्चन आता है तो आप निश्चिंत रहे, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा अगर अपन कोई उसके लिए प्रयास करेंगे तो, अन्यथा अपने आप उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। रीट लगवानी पड़ेगी उसके लिए डिलीट करने के लिए, और हमारे को प्रामाणिक बुकों के द्वारा उनके सोर्स भी देना पड़ेगा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। पत्र लेखनનું નીચે પૈકી કયો પ્રકાર નથી? વ્યવહારિક પત્રો, ધંધાકીય પત્રો, सरकारी पत्रों के संबोधन? तो संबोधन है, ये पत्र का प्रकार नहीं है इसके अंदर। श्रवण कौशल्या पर असर न करतु होय तेवो परिबळ कयुं छे? जो श्रवण कौशल है उसके ऊपर असर न करने वाला, ध्यान, समय, रस के आर्थिक स्थिति? तो ध्यान से सुनेंगे तो ये श्रवण कौशल पर है, समय के अकॉर्डिंग भी होता है और रस भी होता है, लेकिन श्रवण कौशल और आर्थिक स्थिति का कहीं कोई तालमेल नहीं है। वार्ता लेखन की पद्धति कई छे? कथानात्मक पद्धति, मुद्दा परथी वार्ता पद्धति, एक पण नहीं, अने चिंतनात्मक पद्धति? तो अहींया तमारुं उत्तर थई जशे मुद्दा परथी वार्ता पद्धति। सॉरी, ये वाला मुद्दा परथी वार्ता पद्धति ये होगा। वर्गखंड शिक्षणना मुख्य अंगो कया छे? वर्ग शिक्षण कार्य, वर्ग व्यवस्थापन, मूल्यांकन के ऊपरना बधा? तो इसका ऊपर हो जाएगा वर्गखंड शिक्षण के सारे प्रकार होंगे। नीचेनामांथी कयो प्रकार साहित्यना निबंधनो प्रकार छे? गद्य समीक्षा, अरजी लेखन, जीवन चरित्र, संक्षिप्त लेखन? तो अहींया साहित्य निबंधनो प्रकार जीवन चरित्र छे। मूल्यांकन में कई बाबतनो समावेश थाय छे? क्षमता, क्षमतानी उपलब्धि आंक, स्तर निर्धारण प्रक्रिया, उपरना बधा? तो अहींया तमारे थई जशे कि उपरना बधा। निबंध लक्षी प्रश्न की सौथी मोटी मर्यादा कई छे? सौथी मोटी मर्यादा मतलब इसकी सबसे बड़ी कमी कौन सी? आत्मलक्षी मूल्यांकन, परीक्षण में वधु समय, अभ्यासक्रम में बधा मुद्दा आवरी शकाता नथी, पुरवणीनो बगाड़? तो अहींयाथी आत्मलक्षी मूल्यांकन। निबंध लेखन है, उसके अंदर जो भी चेक करेगा वो अपनी तरफ से, कोई टीचर ज़्यादा भी नंबर दे सकता है तो कोई टीचर कम भी नंबर दे सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वस्तुनिष्ठ नहीं है। लेखन कार्य में कयो दोष थतो नथी? जोड़णी अंगेनी भूल, उच्चारणनी भूल, अनुस्वारनी भूल के विराम चिन्होनी भूल? तो लेखन में उच्चारण तो हो ही नहीं सकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चारणनी भूल। कथन पद्धति में शानो भय रहे छे? प्रश्नों अने पुनरावर्तन थवानो, श्रवण शक्तिना विकासनो अभाव, विषयांतर थवानो के उपरोक्त एक पण नहीं? तो इसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा कथन पद्धति। कथन पद्धति में शानो भय रहे छे? विषयांतर, कथन मतलब बोलते वक्त अपने अंदर किस चीज़ का भय रहता, मतलब कौन सी गलती हो सकती है बोलते वक्त? तो बोलते वक्त होती है कि अपन विषय से भटक जाते हैं कई बार, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। जोड़नी दोषोना निवारणना उपायो जणावो। जोड़नी कोषनो उपयोग, अशुद्ध जोड़नीनो चार्ट, अघरा शब्दों चार्ट, एक पण नहीं? तो जोड़नी के दोष निवारण के लिए तो अपने को जोड़नी कोष का उपयोग करना पड़ेगा। अंबर शब्दनो समानार्थी शब्द कयो छे? तो अंबर ये हिंदी के अंदर भी है, प्रायवाची और गुजराती के अंदर सेम में कोई फर्क नहीं है। वरसाद, धरती, वस्त्र की सुगंध? तो यहाँ पर हो जाएगा वस्त्र।
નીચેનામાંથી શબ્દકોશનો સાચો ક્રમ જણાવો, यानी शब्दकोश के अनुसार शब्द। तो इस बार ये अपना शब्दकोश भी सेकंड लैंग्वेज के अंदर नहीं है। वृत्ति, वैशाख, व्रत, वंदन। वंदन, वैशाख, व्रत के वृत्ति, वैशाख, वदन, व्रत के वृत्ति, वंदन, वृत्ति, वैशाख, व्रत। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा वंदन, वृत्ति, वैशाख और व्रत। इसके अंदर सबसे पहले देखो अनुस्वार आता है। आप इसके अंदर अनुस्वार देखो 2 के अंदर ही है, तो 2 तो सीधे कट हो जाएंगे और बाद में आप आगे देख लेना जो भी ये नंबर आता है, इसका जो भी वर्ण आता है वर्ण के अकॉर्डिंग। गद्यांशમાં માનો हृदय शब्द कया प्रकारનો છે। तो यहाँ पर ये गद्यांश है, मैंने ये यहाँ पर लिया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, देख लो। प्रार्थना हृदयનું અને મનનું સ્થાન છે, તે હૃદયને શુદ્ધ કરે છે। બીજી રીતે કહીએ તો પ્રાર્થના એ હૃદયનો ખોરાક છે, કારણ કે તે મનને શક્તિ આપે છે। પ્રાર્થના વાતાવરણમાં હૃદયમાં ભેગા થયેલા કુવિચારો, કુસંસ્કારો ધીમે ધીમે ઓગળીને નષ્ટ થઈ જાય છે અને તેની જગ્યાએ શુભ સંકલ્પો મજબૂત બને છે। ये है अध्याय। इसके अंदर आपको गद्यांश मानो हृदय शब्द कया प्रकारનો છે। तो ये हृदय है, ये संस्कृत का है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशीय, या इसमें से कोई नहीं है। तो इसके अंदर ये शब्द तत्सम है, आप सबको पता होगा। નીચેનામાંથી કયા શબ્દનો ઉપયોગ પ્રત્યય તરીકે થતો નથી? માં, ને, તો, નું। તો અહીંયા કયો શબ્દ છે કે એ પ્રત્યય નથી? तो ये ओळखવાનું છે कि प्रत्यय नहीं। तो यहाँ पर ये तो है, ये तो प्रत्यय नहीं है। तेनी जग्याए शुभ संकल्पो मजबूत बने छे मां कयो शब्द विशेषण आवे छे? तेनी जग्याए शुभ संकल्पो मजबूत बने छे मां कयो शब्द विशेषण तरीके आवे छे? इसमें विशेषण कौन सा है? जग्याए, शुभ, संकल्पो या मजबूत। तो यहाँ पर जो संकल्प है उसकी विशेषता बता रहा है शुभ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शुभ। संकल्प शब्द नी संधि छुट्टी पाड़ो। संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस कल्प, सह प्लस कल्प, सत प्लस कल्प या सम प्लस कल्प। प्लस वैसे अपन आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, इसको वैसे धन बोलना चाहिए, सम धन कल्प। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सम धन कल्प, सही हो जाएगा। म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। वातावरण कयो समास दर्शावे छे? तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, मध्यम पदलोभी समास के द्वंद्व समास। तो अहींया वातावरण में छे तत्पुरुष समास। उपरोक्त अहींया एक बार फिर यहाँ पर ये गद्यांश है, पद्यांश है, सॉरी, गद्यांश पहले था। एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, इसको अपन पढ़ेंगे। नीचे आपेला पद्यांश ने आधारे प्रश्न क्रमांक 86 થી 90 सुधीना प्रश्नों जवाब आपो। गद्यांश इस प्रकार है। मारू ढणकतो ढोर ढणके छे सहु नगन में। ये नगन नहीं, शायद यहाँ पर गगन होना चाहिए। गगन में सीम खेतर खड़ू कोई न मूके, ना जावू जाए त्या, ना खावू खाए ते, रखड़वू नित्य तेना न चूके मारो, वाળી लावू घरे ते, गोतू माड़ू गळियो, लीलू नीरू छे पण तेज सूंघे, कोला राड़ा घास कहयू कुसका, मार खाईने पण तेज ठूंगे मारू, हेडरलो मारो मान्यो नहीं, थयो हरायो हावी हूँ तो हार्यो, वश मारे नथी तदापि मारू कहाव्यू, माटे रह्यो छूं भयभीत चिंतानो मार्यो, मारू ढणकतो ढोर ढणके छे सहु गगन में। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये पद्यांश है। इसके आधारे आपको उत्तर देने। उपरोक्त काव्यनो प्रकार है, इसके अंदर जो काव्य प्रयुक्त हुआ है वो कौन से प्रकार का है? सोनेट, उमी गीत, गज़ल के हाइकू। तो ये उमी गीत है। काव्य के प्रकार है इस बार सिलेबस में, तो उसको जरूर पढ़ेंगे।
मारो धणकતું ઢોળ ધણકે છે, સહુ નગ્નમાં કયો પ્રાસ જોવા મળે છે? તો અહીંયા તમે જોશો કે અંત્યાનુપ્રાસ કે વર્ણાनुप्रास, शब्दानुप्रास के अंतरानुप्रास। तो यहाँ पर जो वर्ण है ढणकतु ढोल ढणके, यहाँ ढ ढ ढ ये वर्ण बार बार आया तो यहाँ पर वर्णानुप्रास होगा अलंकार। तमारी दृष्टिए रણકતો ઢોર कोना माटे योजायु छे। अब इस काव्य के अंदर रણकતો ઢોર किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गाय, मन, गधेड़ो के बुद्धि। तो यहाँ पर ढणकतो ઢોર मन के लिए प्रयुक्त हुआ है। नीचेनामांथी कयो शब्द कृषि जीवन साथे संकળાયેલો छे? यानी ये जो शब्द है काव्य के अंदर उसमें से कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं? हेडलो, राड़ा, कुस्का के ऊपर ना बधा, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो धन्यवाद मित्रों, आज के 30 सवाल अपने पूरे हुए। अगला वीडियो फिर जल्द आपके लिए हाजिर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।